नमस्कार। आज हम एक छोटी कहानी अंधेरा गांव का शाप की गहराइयों में उतर रहे हैं। इसमें 3 कॉलेज दोस्त हैं, गौरव, प्रेम और ध्रुव। ये लोग एक भूते माने जाने वाले गांव पर रिसर्च करने पहुंचते हैं। सवाल ये है कि क्या कुछ जगहें वाकई शापित होती हैं या ये सिर्फ हमारे डर का एक आईना है। दिलचस्प सवाल है। ये कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, तो ये गांव अंधेरा गांव, अजीब बात यह है कि ये नक्शे पर भी ठीक से नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, और कहते हैं कि कोई 40 साल पहले पूरा का पूरा गांव बस एक रात में खाली हो गया, कोई निशान तक नहीं छोड़ा। बाप रे, रातों रात गायब। बिल्कुल। तो कहानी में प्रेम जो है वो रोमांच का शौकीन है, जिद करता है कि वहीं रात रुकेंगे। गौरव थोड़ा हिचकिचा रहा था, पर ध्रुव ने एक अजीब बात कही। क्या कहा? ओहो, यहीं से कहानी का मूड सेट हो जाता है। एक क्लासिक हॉरर सेटअप, सुनसान जगह, पुरानी पहेली और किरदारों के बीच ये टेंशन, उत्सुकता, डर। ध्रुव की बात तो साफ इशारा कर रही है कि आगे कुछ अजीब होने वाला है। सही कहा। तो वे शाम को गांव पहुंचते हैं, बिल्कुल वीरान। घर हैं, दरवाजे खोले हैं, सामान वैसे का वैसा रखा है, जैसे लोग बस अभी अभी उठकर चले गए हों। हाँ, एकदम ऐसा ही। और रात बिताने के लिए वे गांव के बीच बनी एक पुरानी सी हवेली चुनते हैं। और यहीं से असल में माहौल बनना शुरू होता है। ये जो वीरानापन है, ये थमा हुआ वक्त, ये डर को और घना कर देता है ना। हवेली चुनना भी एक तरह से जैसे खतरे को दावत देना। हाँ, और फिर रात के 11 बजते हैं और एक अजीब सी घंटी बजती है। घंटी? कैसी घंटी? स्कूल के घंटी जैसी। ध्रुव का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। वो बताता है कि एक पुरानी कहानी है जिसके मुताबिक ये घंटी शाप के शुरू होने का संकेत है। शाप? हाँ, कि हर 40 साल में कोई आत्मा लौटती है नई बलि लेने। और ठीक तभी वो देखते हैं कि प्रेम कमरे में नहीं है। अरे, गायब। हाँ, एकदम गायब। तो ये कहानी का पहला, आप कह सकते हैं, बड़ा मोड़ है। हाँ अब तक जो एक अनजाना सा डर था, वो अब ठोस रूप ले रहा है। हाँ, और ये 40 साल का चक्र, बलि का जिक्र, ये इसे एक रस्म जैसा बना देता है। प्रेम का गायब होना सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। वो उसे ढूंढते हुए हवेली के तहखाने में पहुंचते हैं और वहां जो देखते हैं, प्रेम एक घेरे के बीच खड़ा है जिसके चारों ओर खून से पता नहीं क्या मंत्र जैसा कुछ लिखा है। घेरे के अंदर? हाँ, खून से लिखा हुआ? हाँ, और उसकी आंखें, वो आंखें उसकी नहीं लगती, बिल्कुल बदल चुकी हैं। और तभी बिना होंठ हिले एक औरत की चीख जैसी आवाज गूंजती है। क्या? आवाज कहती है, तुम लोग आ गए, अब तीसरी बलि भी मिल गई। तीसरी बलि? ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या गौरव और ध्रुव पहली और दूसरी बलि हैं? या इस 40 साल के चक्र में पहले भी 2 बलियां ली जा चुकी हैं? ये रहस्य को और गहरा कर देता है। और अलौकिक शक्ति का सीधा दखल, प्रेम का इस तरह मिलना डर को एकदम चरम पर ले जाता है। वो भागने की कोशिश करते हैं, पर हवेली के दरवाजे खटाक से अपने आप बंद हो जाते हैं। फंस गए। हाँ। गौरव चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है? तब ध्रुव कांपती हुई आवाज में एक राज खोलता है। क्या राज? वो कहता है, ये कोई भूत नहीं, ये इस गांव की देवी का शाप है। हर 40 साल बाद वो 3 लोगों को चुनती है, एक बोध शक्ति वाला, एक अहंकारी और एक ज्ञानी। 3 लोग, बोध शक्ति, अहंकारी, ज्ञानी। हाँ, और कहता है उनकी बलि ली जाती है। उसका इशारा साफ था, इस बार वो तीनों चुने गए थे। बाप रे, ये खुलासा तो कहानी को एक लोक कथा जैसा बना देता है। ये सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं, बल्कि एक नियम वाली त्रासदी है। लेकिन ये भूमिकाएं, बोध शक्ति वाला कौन? शायद ध्रुव, जिसे एहसास था। हाँ, हो सकता है। अहंकारी, शायद प्रेम, जो रोमांच के लिए जिद कर रहा था। लगता तो यही है। और ज्ञानी, वो कौन? ये वर्गीकरण शायद किरदारों से ज्यादा इंसानी फितरत की तरफ इशारा कर रहा है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। प्रेम के शरीर से एक काला धुआं सा निकलता है और सीधा ध्रुव में समा जाता है। क्या? ध्रुव के अंदर? हाँ, ध्रुव जमीन पर बैठ जाता है, कोई मंत्र बुदबुदाता है और कहता है, मैं इसे अपने अंदर बंद कर रहा हूँ। गौरव, तू भाग जा, जल्दी। गौरव मना करता है, नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। जाहिर है, दोस्त को कैसे छोड़ेगा। लेकिन ध्रुव किसी तरह दरवाजे खोल देता है
और उसकी आवाज बिल्कुल बदल चुकी होती है। वो कहता है, ये श्राप सिर्फ एक के बचने से टूटेगा और वो तू है गौरव, जा। ओ, तो शायद ज्ञान ध्रुव का ये बलिदान था। वो समझ गया कि किसी एक को तो बचना ही होगा। ये बहुत मार्मिक है। गौरव बेतहाशा भागता है, लेकिन भागते भागते पीछे मुड़कर देखता है। हवेली की खिड़की में उसे तीनों दोस्तों का एक धुंधला सा साया नजर आता है। तीनों का? हाँ, और अंदर से वही गूंजती हुई आवाज फिर आती है, अगली बलि 40 साल बाद मिलेगी। तो अंत खुला छोड़ दिया। हाँ, तो इस कहानी ने हमें दिखाया 40 साल का एक डरावना चक्र, 3 खास तरह के बलियां, एक दोस्त की कुर्बानी और एक ऐसा अंत जो शायद अंत है ही नहीं, शाप जारी रहता है। बिल्कुल, ये कहानी भाग्य और चुनाव, इनके बीच के संघर्ष पर सोचने को मजबूर करती है। क्या उनका वहां जाना तय था? और ये सवाल कि क्या ध्रुव के बलिदान ने सच में शाप तोड़ दिया, जैसा उसने कहा था? या फिर वो आवाज सच थी कि इस चक्र सिर्फ 40 साल के लिए टल गया है? हाँ, ये सवाल बना रहता है। और आखिर में ये विचार भी आता है कि ये 3 भूमिकाएं, बोध शक्ति, अहंकार, ज्ञान, क्या ये सिर्फ उस शापित गांव की कहानी है या फिर ये इंसानी स्वभाव के वो पहलू हैं जो हमें किसी भी स्थिति में किसी न किसी रूप में जाने अनजाने बलि का पात्र बना सकते हैं? इस पर सोचा जा सकता है। एक गहरा विचार है सोचने के लिए।